आज हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे कि ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका 20 से 25% 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरी चीज़, इसका 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और बचा हुआ 7% जो है वो प्लाज्मा से डिसॉल्व्ड स्टेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे इन चीज़ों ये इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जैसे हमने कहा कि आरबीसी की हेल्प से 20 से 25% इसका ट्रांसपोर्ट होगा। तो कैसे होगा? तो आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनाती है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। और इस केस में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है यानी कि PCO2 जो है वो कैसा होगा? हाई होगा। तो जब ये हाई होगा तो क्या होगा कि इसके अपोजिट चलता है PO2, तो PO2 क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये वाली कंडीशन कहाँ पर पाई जाती है? टिश्यू लेवल पर पाई जाती है। तो देखते हैं टिश्यू लेवल पर क्या होगा। टिश्यू लेवल पर PCO2 होगा हाई, ठीक है, और PO2 होगा लो। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कहाँ पर है? टिश्यू लेवल पर। लेकिन अगर हम एल्वियोलाई वाले रीजन की बात करते हैं तो एल्वियोलाई में इससे अपोजिट कंडीशन चलती है, यानी कि PCO2 चलेगा लो और PO2 जो चलेगा वो हाई चलेगा। ठीक है। तो अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो जुड़ना है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। वो कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होगी और उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। ठीक है। और तो ये किस जगह पर होगा? टिश्यू लेवल पर होगा और फिर वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होके एल्वियोलाई तक पहुँच जाएगा। तो ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, अब HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब हम क्या है कि आरबीसीज के पास एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है। तो वो क्या करवाता है? वो CO2 को H2O के साथ ऐड करवा के क्या बना देता है? H2CO3। अब H2CO3 क्या है? एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है और जल्दी से ये टूट जाता है और इसके टूटने पर क्या बनता है? बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर डिफ्यूज़ होकर किसके अंदर चले जाते हैं? प्लाज्मा में चले जाते हैं और वहाँ से ये उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो इसका ज़्यादा ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जो इस चीज़ में हेल्प करता है, तो वो कहाँ पर पाया जाता है? आरबीसी के पास वो हाई कंसंट्रेशन में होता है और प्लाज्मा के अंदर ये माइन्यूट कंसंट्रेशन में होता है। तो ये जो एंजाइम है ये फैसिलिटेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने को किसके साथ? जैसे इस इक्वेशन में आप देख रहे हो, तो इसके जुड़ने को ये क्या करता है? यहाँ पर देखो, इसने इससे H2CO3 बनाया फिर HCO3 बनाया, तो ये बाई डायरेक्शनल का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोनों डायरेक्शन में इस प्रोसेस को करवा सकता है। अब टिश्यू लेवल पर क्या होगा? CO2 की जो कंसंट्रेशन है या पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है वो क्या होगा? हाई होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है।
ठीक है। तो उस टाइम पर जो CO2 है वो डिफ्यूज़ होके ब्लड में चली जाएगी, आरबीसी में भी और प्लाज्मा के पास भी, और क्या बन जाएंगे फिर उस केस में, HCO3 आयंस बन जाएंगे। अब HCO3 आयन बन गए तो एल्वियोलाई वाले साइट पर क्या होगा कि PCO2 जो है वो कैसे होगा, लो अमाउंट में होगा, ठीक है ना। एल्वियोलर साइट पे PCO2 लो अमाउंट में होगा, तो वहाँ पर जो रिएक्शन है वो फिर कैसे चलेगी, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि HCO3 आयन से H2CO3 बनेगा और फिर वो उससे बनेगा CO2 और H2O। तो जब ये CO2 और H2O बन जाएगा तो एल्वियोलाई से ये डिफ्यूज़ होके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करते हैं कि 100 मिली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखते हैं तो ये सिर्फ 4 मिली कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में।